हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? और देखिए, मैंने आज अपने आप को एक केसरिया रंग दिया है। और आज देखिए हम आगे व्लॉग में कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इसीलिए हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। और ये मेरे सुबह नहाने से पहले का टाइम है। इस टाइम तक ऑलमोस्ट मेरे घर का सभी काम हो चुका था, तो मैंने सोचा ये प्रेस के कपड़े आए हैं, इन्हीं को भी फटाफट अलमारी में लगा देती हूँ, क्योंकि आज मुझे अभी जल्दी से नहाकर बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो आज हमारे स्वर्गीय दादाजी की पुण्यतिथि है, तो वही हमें उनको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। तो ये देखिए, ये हैं हमारे स्वर्गीय दादाजी। तो हम हर साल इनको ऐसे ही पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और धूप दीप दिखाते हैं अच्छे से। और उसके बाद गौशाला आज के दिन हम ज़रूर जाते हैं। और फिर हमारे यहाँ किसी जानने वाले के यहाँ भंडारा था, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था भंडारा खाने के लिए। तो कीर्ति, मैं, बच्चे और सभी वहाँ पे भंडारे के लिए गए थे। और वैभव वहाँ हमसे पहले ही पहुँच गया था, क्योंकि इसको वहाँ सेवा करनी थी थोड़ी, तो ये उसी में लगा था। और इसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी वहाँ आए थे, तो सारे ही बच्चे बहुत अच्छे से मन से सेवा कर रहे थे। सबको बहुत अच्छे से खाना पानी अच्छे से कर रहे थे, खिला रहे थे। तो मेरे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि वैभव भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। और ये देखिए भंडारा कितना यम्मी लग रहा है। और फिर हम गौशाला के लिए अब निकल चुके हैं। और रास्ते में देखिए बहुत सारे फ्लैग दिखे आज हमें, तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे बार बार बोल रहे थे, देखो एक और झंडा, देखो एक और झंडा। और ये हमारे बच्चे, चाहे 10 मिनट का सफ़र हो चाहे 10 घंटे का सफ़र हो, इनका बैग रास्ते से ज़रूर तैयार हो जाता है। ये स्नैक्स, फ्रूटी, चॉकलेट, लाहौरी जीरा। ये लड़की इतना बाहर का खाती है, चिप्स कुरकुरे। दिखाइए शक्ल जरा अपनी। और जैसे ही हम गौशाला पहुँचे, तो ये यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी थी कि गाय को कभी भी अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। गाय साक्षात जगदम्बा है, उन्हें जूठन खिलाने से कौन सुखी रह सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है। कई लोग खाना जूठा बच जाता है, खा नहीं पाते हैं, तो सोचते हैं चलो इसको गाय को खिला देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गाय को कभी भी हमें अपना जूठा खाना नहीं खिलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए गाय को सबसे पहली रोटी देनी चाहिए। हम गौशाला पहुंच चुके हैं, गौशाला के अंदर आ गए हैं। अब बस हम चारा जो है यहाँ से लेंगे और फिर गौशाला की परिक्रमा लगाएंगे। तो देखिए, ये है गौशाला का परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही बड़ी गौशाला है। और देखा आपने कि इस पे लिखा है कि यहाँ पर 8500 गायें हैं। और यहाँ पे ये गौशाला का परिक्रमा ख़त्म होती है और यहीं एक दान काउंटर है। यहाँ आप दान कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी श्रद्धा हो। तो मेरे हस्बैंड और देवर चले गए हैं यहाँ दान वगैरह जो भी पर्ची जो कटवानी होती है वो करने के लिए, तो वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने अंदर देखा कि इन्होंने गौमूत्र, फिनाइल वगैरह सब ऑर्गेनिक बना रखा है, तो ये लोग यहाँ पर सेल भी करते हैं। और फिर देखिए, यहाँ पर हर पेड़ के ऊपर एक चिड़िया पक्षी का घोंसला ज़रूर टांगा हुआ है। और किसी किसी पेड़ पे तो 2-3 भी टांगे हुए हैं, ताकि सभी पक्षियों को उनको भी आसरा मिल सके और वो भी आसानी से रह सकें। तो देखिए, ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मैं आज आपको पूरी गौशाला की सैर कराऊंगी। और देखिए, ये है गायों के लिए किचन, और यहाँ पे इन्होंने कुछ काउंटर्स भी लगा रखे हैं जिसमें ये गायों के द्वारा बना हुआ ही सब ऑर्गेनिक सामान सेल करते हैं। और देखिए, ये है गाय की किचन, जहाँ पर रोटी बनाई जाती हैं गायों के लिए। जो भी यहाँ पे गायों को चारा रोटी वगैरह खिलाने आते हैं, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये लोग सिर्फ 100 रुपये की पर्ची काटते हैं, और उसमें आप गायों को कितना भी चारा खिला सकते हैं। जितनी देर आप सेवा करना चाहते हो उतनी देर आप यहाँ रह के सेवा कर सकते हो। तो देखिए, ये सब सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो गायों की रोटियाँ बनाती रहती हैं। और देखिए, ये लेबर इतनी स्पीड से काम करती है, क्योंकि इनको एक नहीं, यहाँ पे 10 से 15 हज़ार गायें हैं। 8,500 तो लिखी हुई हैं, लेकिन ये लोग बता रहे थे कि मैडम लिखी हुई है उतनी नहीं है, वो बहुत पहले का बोर्ड है। उसके बाद तो यहाँ पर बहुत सारी गायें आ गई हैं। और देखिए, ये टैंक है, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो फिर यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि ये गौमूत्र फ़िल्टर करने का टैंक है, जो कि फिर हमारे
तक पहुंचता है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी है, तो जो भी गाय के लिए सवामणी करवाना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये यहाँ पे चारा कटिंग होती है, जितनी भी चारे की ट्रॉलियाँ आती हैं यहाँ पे आती हैं और मशीनों द्वारा काट दी जाती हैं। उसके बाद बच्चों को चारा मिल गया था गाय का और वो गाय को खिलाने लगे थे। तो बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि उनको ऐसी जगह किसी रोज़ नहीं, हफ्ते में नहीं तो किसी ओकेज़न पे तो हम ले जा ही सकते हैं, ताकि उनको भी हमारे हिंदू होने का पता रहे और हमारी संस्कृति का पता रहे, हमारे कल्चर का पता रहे कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं और गाय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये सब बताने के लिए हमें अपने बच्चों को समय समय पर ऐसी जगहों पर ज़रूर लेके आना चाहिए। और यहाँ पर इतनी सारी गायें हैं, इनको हमने चारा खिलाया और बहुत लोग यहाँ चारा खिलाने आते हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी गायें होने के कारण यहाँ पर कुछ गायें भूखी ही रहती हैं और वो खाना देखकर, गुड़ देखकर इस तरह भागती हैं जैसे कोई भूखा जानवर भागता है। तो देखो ये किस तरह मुंह आगे कर करके खाना मांग रही हैं। तो इसीलिए मैं तो इतना कहूँगी कि आप भी गौशाला ज़रूर जाया करो। और फाइनली हमने गऊओं को चारा और गुड़ खिला दिया है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो चलो अब चलते हैं घर की साइड। और जैसे ही घर के लिए निकले तो बच्चों ने देखा कि यहाँ पर गोवर्धन म्यूज़ियम है और बच्चे मेरे साथ अंदर गए और हमने वहाँ देखा कि यहाँ पर बहुत कुछ कलाकृतियाँ दिखा रखी हैं जो सभी गाय के गोबर से बनी हुई हैं। ये देखिए कितने सुंदर मंदिर, भारत का नक्शा, ये सब इन्होंने गाय के गोबर से तैयार किया हुआ है। और कुछ इन्होंने ये धूप, अगरबत्ती, ऑयल वगैरह ये सब गाय के अर्क से बना हुआ है। एटलीस्ट इन्होंने राखियाँ भी गाय के गोबर से बना रखी थी। और ये सभी जितनी भी पेंटिंग्स है ये भी सब गाय के गोबर से बनी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। आज का व्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड